आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, तो ही आपको इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 बार पूछे गए हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा, सर ये पिछले 10 वर्षों से ये सारे सवाल आपके एग्जाम में क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि इससे बेहतरीन और इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल एक भी नहीं है, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा यही सवाल को बार बार रिपीट करवाया जा रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान और सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और वो पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बोल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों कि हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जल्दी से लिख लो। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूं यहां पर कि यही सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बस इतना पढ़ लो, आप बस इतना पढ़ लो और एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाओ। इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम यानी कि क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंट के साथ कोई गारंटी नहीं ले सकता, परंतु कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस जो है प्यारे बच्चों, वही एक्सपीरियंस अभी काम कर रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर का पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर नहीं देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न जो मैं प्यारे बच्चों सभी से अनुरोध करता हूँ, आप लोग इन प्रश्नों को लिख लो। जब आप उत्तर पढ़ोगे आपको प्रश्न नहीं यानी कि क्वेश्चन ही ना पता हो तो ऐसा उत्तर पढ़ के क्या फायदा। इसलिए प्यारे बच्चों, सभी को क्या करना है, अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने में मात्र 10 मिनट लगेंगे यार। 10 मिनट में आपको यहाँ पर 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन प्रश्नों को जल्दी से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। फिर बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का आंसर डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ ग्रुप में। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर देख पा रहे हो, विद्यापति प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के रस के सिद्ध कवि हैं, आपको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये प्रश्न पिछले बार भी पूछे गए तो इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न एक भी नहीं है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। विद्यापति, जी हाँ दोस्तों, विद्यापति प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा विद्यापति का कवि परिचय प्रस्तुत करें। या तो आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा या तो ये, दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य रहेंगे। और इन दोनों प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर का उत्तर जो है आंसर जो है सेम है। प्रश्न आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को लग रहा है, परंतु इन दोनों का आंसर जो है बिल्कुल सेम है। तो प्यारे दोस्तों, क्या करना है, कभी आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है तो कभी ये पूछ दिया जाता है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए और आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी कम समय दिया जाएगा, ठीक है। समय जो है लिमिट मात्रा में दी जाएगी, तो आप लोगों को अभी से स्पीडली लिखने का प्रयास करना है। जितना फास्ट लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर महाकवि विद्यापति रचित उनके पठित पदों की समीक्षा करिए। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हो आपसे महाकवि विद्यापति के रचित उनके पठित पदों की समीक्षा करिए। आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा विद्यापति के पठित पदों के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि विद्यापति जो है श्रृंगार
भावना के कवि हैं। यहाँ पर VBI का मतलब हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा विद्यापति के पठित पदों के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि विद्यापति श्रृंगार भावना के कवि हैं। जल्दी से आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 और फास्ट लिखने का काम कीजिए। जितना फास्ट लिखोगे आप उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी से आप अपना प्रयास करो फास्ट लिखने का। विद्यापति की भक्ति भावना को निरूपित कीजिए, ठीक है। विद्यापति की भक्ति भावना को यहाँ पर आपको निरूपित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। विद्यापति की जो भक्ति भावना है उसको यहाँ पर आपको निरूपित करना है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है, पठित रचनाओं के आधार पर लिखिए कि कबीर सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंड के सशक्त आलोचक कवि हैं। यहाँ पर पठित रचनाओं के आधार पर आपको जो है लिखने के लिए कह रहा है कि कबीर जो है, कबीर का नाम सभी ने सुना होगा। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। वो कबीर जो है सामाजिक कुरीति, समाज में जो कुरीति यानी कि कोई गलत प्रथा चली आ रही थी, और धार्मिक पाखंड। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी के समय में पाखंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पाखंड हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाखंड आपको कैसे देखने को मिलेंगे मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बता दूँ। अभी जैसे कि कुछ साधु संत या कुछ फकीर आपको साधु के भेष में देखने को मिलेंगे, परंतु वो रियल में साधु नहीं होते। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, 100 में 90% जो है बिल्कुल सही होते हैं। यही 10% जो है इस 90% वाले को खराब करते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। अथवा में आपसे दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि कबीर दास भाषा के डिटेक्टर हैं। कबीर जो है दास भाषा के डिटेक्टर हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा है और आपके एग्जाम में पूछे गए। जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्यारे दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। कबीर दास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनके काव्यगत विशिष्टता पर प्रकाश आपको डालने के लिए करा है, ठीक है। कबीर दास का जो संक्षिप्त जीवन वृत्तांत है उसको आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। और उनकी जो काव्यगत की विशिष्टता है उन पर प्रकाश डालना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कबीर दास का कवि परिचय प्रस्तुत करें, या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा कबीर दास के पठित पदों पर निहित सीखों को बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VBI का मतलब। इन तीनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे और इन तीनों का आंसर जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। कबीर दास के पठित पदों में निहित सीखों को बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हो, सूरदास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनका काव्यगत विशिष्ट पर आपको प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर वर्ष तो पूछे ही जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। बस इतना देख लो और एग्जाम हॉल में आंख बंद करके प्रवेश कर जाओ। आप भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क प्रदान करके आओगे, ठीक है। आपने पूरे साल पढ़ाई करी ना करी ये मैटर नहीं करता है, बस मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप बस देख लो, यही काफ़ी है, ठीक है, यही काफ़ी है, ओके। यहाँ पर देख पा रहे हो सूरदास का संक्षिप्त जीवन वृत्त, सूरदास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करने के लिए आपसे कहा जा रहा है और उनके काव्यगत विशिष्टता पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। काफी जो इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों, सूरदास की भक्ति भावना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सूरदास की जो भक्ति भावना है की जो विशेषताएं रही है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है प्यारे दोस्तों। सूरदास की जो भक्ति भावना की विशेषता रही है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर VBI लिखा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पठित पदों के आधार पर सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर VBI लिखा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पर पठित पदों के आधार पर सूरदास के श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पठित पदों के आधार पर सूरदास का जो श्रृंगार वर्णन है कि जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप लिखा हुआ है VBI, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सूरदास के पठित पदों पर सार लिखिए। सूरदास के पठित पदों पर आपको यहाँ पर सार लिखने के लिए कहा रहा है। काफ़ी बेहतरीन सा, काफ़ी नायाब सा प्रश्न है ये, ओके। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, कृष्ण भक्ति कवि सूरदास के विनय एवं भक्ति विषयक पठित पदों का भावार्थ समीक्षा सहित प्रस्तुत करें। प्यारे दोस्तों, मैं आपको फास्टली में इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है और मेरे द्वारा जो आंसर का PDF दिया जाएगा उसमें आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से एक एक वर्ड को समझाया गया है, ठीक है। एक एक वर्ड को समझाया गया है ताकि आपको पढ़ने मात्र से ही याद हो जाए, तो समझ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सूरदास के वात्सल्य वर्णन से संबंधित पाठ्य पुस्तक के पदों का आपको भावार्थ समीक्षा सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन से संबंधित पाठ्य पुस्तक के पदों का भावार्थ समीक्षा के सहित यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सूरदास रचित श्रृंगार संबंधी पदों का भावार्थ समीक्षा सहित प्रस्तुत कीजिए। आप सभी फास्टली लिखने का काम कीजिए। ठीक है, आप सभी फास्टली लिखने का काम कीजिए। सूरदास रचित श्रृंगार संबंधी पदों का भावार्थ समीक्षा सहित प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपका, सुर की गोपियों का विरह वर्णन मार्मिक है, सिद्ध करें। सुर की गोपियों का विरह जो है वर्णन, जो विरह वर्णन जो है वो पूर्ण रूप से मार्मिक है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा प्यारे बच्चों, सूरदास की विरह वर्णन की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर VBI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरदास की विरह वर्णन की मार्मिकता पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखते चलिए, और इस तरह का आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन का वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनके काव्यगत वैशिष्ट्य पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास का नाम सभी ने सुना होगा, उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करने के लिए कहा रहा है, और साथ ही साथ उनके काव्यगत वैशिष्ट्य पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर VBI लगा हुआ है, तो बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना के स्वरूप की विवेचना कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति भावना का जो स्वरूप रहा है, इसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर VBI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, तुलसीदास की भक्ति भावना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास की भक्ति भावना की कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। बस इतना पढ़ लो, आप एग्जाम पास कर जाओगे। और थोड़ा मैं और क्वेश्चन आपको बता दूं, ताकि एक भी सवाल, यानी कि आपको यहाँ पर 100 में 100 की गारंटी जब ली जा रही है, तो थोड़ा सा सवाल और लिख लो, आप 100 में 100 आप मार्क्स प्राप्त करके आओगे। ठीक है, और आप भी पार्ट 1 में अच्छा करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, राम सीता संवाद का सारांश प्रस्तुत कीजिए। राम सीता का जो संवाद हुआ था, उसका सारांश आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तथा नारी संबंधित तुलसी के आदर्शों का विवेचन करें। नारी से संबंधित तुलसी का जो आदर्श का यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, तुलसीकृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आगत राम सीता के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो VBI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि तुलसीकृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आगत राम सीता संवाद को अपने शब्दों में लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के आधार पर भरत राम संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे और एग्जामिनर के द्वारा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आपको महसूस होगा सर ने वाकई में सही क्वेश्चन बताया हुआ था, क्योंकि ये सारे प्रश्न वहीं से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के आधार पर भरत राम संवाद को अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों, भरत राम संवाद यानी कि उत्तरकांड की समीक्षा करते हुए संत और असंत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। भरत राम संवाद उत्तरकांड की समीक्षा करते हुए संत और असंत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। भरत और राम में जो संवाद हो रही थी, यानी कि ये संवाद जो उत्तरकांड में बताया गया है, ठीक है, और उसमें संत और असंत के बारे में अंतर को स्पष्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनके काव्यगत विशिष्ट पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में है, बिहारी लाल की काव्य कला पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पठित दोहों के आधार पर बिहारी लाल की श्रृंगार, भक्ति भावना, प्रेम भावना एवं सामाजिक चेतना के रूप में परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक चेतना के स्वरूप का परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। आपसे अथवा में है प्यारे दोस्तों, बिहारी के पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। आपको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, गागर में जो है सागर भर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, उम्मीद करता हूं आप सभी लिखते जा रहे होंगे। हो सकता है कि मेरे द्वारा आपको स्पीडली सभी प्रश्नों का यहाँ पर लिखाने का काम किया जा रहा है, परंतु आप स्पीड में नहीं लिख पा रहे हो, तो वीडियो को बैक करके भी लिख सकते हो। कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है प्यारे बच्चों, बट आप लोगों को किसी भी हालत में ये सारे प्रश्न को लिख लेना है। इन सभी शुरू से लेकर अंत तक में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ है। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट नामक वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ है। अब पता है क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 21, मीरा की भक्ति भावना को उद्घाटित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपने लिखा, बिहारी के सतसई में नायिका के वर्णन में प्रयुक्त
अतिशयोक्ति का साधारण वर्णन कीजिए। बिहारी के सतसई में नायिका के वर्णन में प्रयुक्त अतिशयोक्ति का साधारण आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्यारे बच्चों, मीरा की भक्ति भावना को उद्घाटित करें। ये बीए का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है और हर बार पूछे जाते हैं मीरा की भक्ति भावना को उद्घाटित करें, या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा मीरा के बाई के पठित पदों का भाव सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। यहाँ पर VBI लिखा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीराबाई के पठित पदों के का भाव सौंदर्य उद्घाटित करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये आखिरी सवाल है आपका, और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है। घनानंद की भक्ति भावना को उद्घाटित करें। घनानंद की जो भक्ति भावना है उसको यहाँ पर आपको व्याख्या करके बताना है एग्जामिनर को, ताकि उनके समझ में अच्छे ढंग से आए और आपको अच्छे में अच्छे मार्क्स दे। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा घनानंद के पठित पदों के आधार पर सिद्ध करे कि वह कृष्ण प्रेम भक्ति तथा अभिव्यक्ति के अनुपम सेतु थे। वे कृष्ण प्रेम भक्ति तथा अभिव्यक्ति के अनुपम सेतु थे। VBI लगा हुआ है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके भी आप लिख सकते हो, परंतु प्रश्न लिखना यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। बात को सुनिएगा, फिर आप वीडियो को छोड़ के चले जाना। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाता है, इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और सारे के सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा इतना सारा मेहनत किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे। सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आपके छोटे भाई बहन या आप खुद ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, आप पार्ट 2 में चाहते हो कि हम डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रोफेसर के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क पढ़े, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो एक स्टूडेंट से हम 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद रखते हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है किसी भी हालत में। और ये सारे प्रश्न का उत्तर भी मैं बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी दायित्व बनता है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करोगे इतना आगे बढ़ेगा और इस चैनल पर हम इतना ज़्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। आप बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे प्राप्त करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप सभी बच्चे। और कभी भी यानी कि कल से परसों तक में, यानी हो सकता है आज भी, कभी भी आपको जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF देखने को मिलेगा। तो आपको जो है बार बार टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहना है। किसी भी वक्त आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो और आप भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।